Hey everyone, my name is मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी जाननी थी कि हमने करंट अफेयर्स को किस तरीके से आप प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया प्रिपेयर करना और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 4-5 महीने से करंट अफेयर प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं डेली वाइज पर। तो दोस्तों, आपको अब किस तरीके से ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने चाहिए, कितना टाइम डिवोट करना चाहिए, कौन सी न्यूज है जो आप लीव कर सकते हैं, कौन सी न्यूज है जिनको आपको लीव नहीं करना है और डिटेल में पढ़ना चाहिए, सारी मैं एस्पेक्ट पर बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। ये सेक्शन दोस्तों मेरा भी वीक रहता था और इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका है कहीं ना कहीं। तो मैंने बहुत एक्सपीरियंस करके ये सारी चीजें निकाली हैं और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिनको जिनको आप अगर कंसीडर करके करंट अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे तो आप मान के चलिए काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अगर आप लास्ट मंथ में भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो। एंड जो भी स्टूडेंट्स दोस्तों मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो आप ईयरली प्लेटिनम पैकेज परचेज कर सकते हैं गाइडली का। काफी अच्छा मॉक टेस्ट है, आपको सारे ही एग्जाम के मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी या रेलवे किसी की भी कर रहे हैं। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सोर्स मिल जाते हैं, लाइक ई बुक्स यहाँ पर मिल जाती हैं, टॉपिक टेस्ट आपको मिलते हैं और काफी इंप्रूवमेंट आपको अपने अंदर देखने को मिलेगी दोस्तों जब आप ये मॉक टेस्ट यूज करेंगे। कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है और आप जब ये कोड यूज करेंगे BD26 तो आपको 10% दोस्तों ऑफ भी मिल जाएगा। तो जाइए विदाउट हेजिटेंट आप ये परचेज कर सकते हैं दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मॉक टेस्ट परचेज करिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या रहता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि कितने मंथ्स का हमें करंट अफेयर प्रिपेयर करना पड़ता है। देखो, बैंकिंग के अंदर करंट अफेयर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लास्ट 5 to 6 मंथ्स का। तो लास्ट 5 to 6 मंथ्स का हमें करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना होता है। अब दोस्तों बहुत से बच्चों का रहता है कि उनको ये नहीं पता कि हम टाइम कितना डिवोट करना चाहिए करंट अफेयर्स को, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अब देखो, जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है करंट अफेयर को प्रिपेयर करना, देखो आपको टाइम तो ज्यादा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना उन बच्चों से जो बच्चे पहले से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं। अब देखो, ऐसे बच्चे जो अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है जिन्होंने, वो बच्चे 40% अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं, 40% ऑफ टोटल टाइम। तो जितना भी आप टोटल टाइम अपने स्टडी को दे रहे हैं उसका 40% आप करंट अफेयर प्रिपरेशन पर लगा दीजिए। ये लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको करंट अफेयर पिछला भी प्रिपेयर करना है, देन उसको रिवाइज भी करना है। रिवीजन अगर नहीं करोगे तो पेपर में कुछ याद नहीं आने वाला। ये हमेशा याद रखना, जब तक आप 2 से 3 बार रिवीजन अच्छे से नहीं कर लोगे तो पेपर में कुछ याद नहीं आने वाला। तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मान लीजिए आप 10 घंटे स्टडी कर रहे हैं, टोटल टाइम आपका स्टडी का 10 आवर्स है, तो आप क्या करिए, इसका 4 आवर्स तो बिल्कुल दीजिए। 4 आवर्स आपको किस तरीके से देना है, देखो 4 आवर्स में आप 1 आवर क्या करिए, ये डेली वाइज जो करंट अफेयर आता है उसको रीड करिए और इसके अंदर से जो बचे हुए 3 आवर हैं इसको क्या करिए, इसमें जो पिछला करंट अफेयर है वो रिवाइज करिए वीकली के करंट अफेयर रिवाइज करिए। अब डेली दोस्तों जब आप 3 घंटे प्रिपेयर करोगे और वीकली का करंट अफेयर प्रिपेयर करोगे तभी आपका करंट अफेयर निपट पाएगा। 3 आवर्स में वीकली का तो आराम से पढ़ ही पाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी। आपने क्या करना है, जैसे आपने जनवरी से स्टार्ट किया तो जनवरी के फर्स्ट वीक का उठाइए, फर्स्ट वीक का 3 घंटे में एक दिन पढ़िए कि हाँ मुझे अभी ये फर्स्ट वीक का पढ़ना है। फिर आप क्या करिए, नेक्स्ट वीक का पढ़िए अगले दिन। वीकली नहीं हो पाएगा आपसे, 7 डेज का नहीं हो पाएगा तो आप 5 डेज का तो मैक्सिमम करोगे ही, क्योंकि इसी तरीके से आप जब देखोगे तभी आप रिवाइज कर पाओगे और निपटा पाओगे करंट अफेयर को, वरना बिल्कुल भी करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। और दोस्तों जो भी बच्चों ने प्रिपेयर कर लिया है करंट अफेयर वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। मान लीजिए वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे 3 घंटे दे सकते हैं और 3 घंटे के अंदर इसी तरीके से आप वो 1 आवर डेली करें और 2 आवर। वो बच्चे क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने करंट अफेयर पहले से प्रिपेयर कर रखा है तो आप 3 घंटे का टाइम डिवोट करिए, 3 आवर्स का टाइम डिवोट करिए। 3 आवर्स में क्या करिए, आप 1 आवर तो डेली वाइज दीजिए एंड 2 आवर्स क्या करिए, 2 आवर्स अपना रिविजन करिए।
कोई सा भी उठाइए 1 वीक का या 5 डेज का, 6 डेज का, और डेली रिवाइज करिए। तो उन बच्चों के लिए ये तरीका रहेगा। मैंने पहला करंट अफेयर अपना प्रिपेयर कर रखा है पहले से, तो मैं ये वाला शेड्यूल फॉलो करता हूँ अपना, कि मैं 1 आवर डेली वाइज देता हूँ। 2 घंटे के अंदर मैं 5 डेज के तो रिवीजन 5 to 6 डेज के कर लेता हूँ। ये बच्चे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से रीड कर पाते हैं, जैसे भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको दोस्तों अपना टाइम डिवोट करना है। अब दोस्तों देखो हमने डेली क्या क्या न्यूज में कवर करना होता है। डेली ये पॉइंट्स कवर करने होते हैं। नेशनल अफेयर्स आता है, इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्टेट न्यूज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, एक्विजिशन एंड मर्जर, ओबिचुअरी, इंपॉर्टेंट डेज, एंड एक और पॉइंट्स यहाँ पर है स्टैटिक। स्टैटिक के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्टैटिक करना है, इसलिए वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। स्टैटिक आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और एक और रहता है बच्चों का, कि बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, कि बैंकिंग अवेयरनेस हमसे अलग से पढ़नी है, या किस तरीके से बैंकिंग अवेयरनेस को करना है। तो ये भी, इसके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे अभी। तो देखो आपको कौन कौन सी न्यूज बिल्कुल कभी नहीं छोड़नी है। एक तो देखो नेशनल अफेयर्स की न्यूज हो गई। नेशनल अफेयर्स में सारी चीजें कवर हो जाती हैं, कोई गवर्नमेंट स्कीम हो गई या कुछ भी हो गया, सब कवर हो जाता है। इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए जो भी इंडिया से रिलेटेड होते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको जो इंडिया से रिलेटेड होती है वो तो कभी नहीं छोड़ना है, वरना आप कोई ऐसी न्यूज होती है जो इंडिया से रिलेटेड नहीं है, लाइक लग रहा है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसी न्यूज जो डीआरडीओ की है, इसरो की है, बट ऐसी साइंस की न्यूज नहीं छोड़नी है। स्पोर्ट्स बिल्कुल करते हुए चलना है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए ये भी प्रिपेयर करना है। स्टेट न्यूज नहीं छोड़नी है। अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट्स ये नहीं छोड़ने हैं। अब ये 9 पॉइंट्स तक आपको कुछ नहीं छोड़ना है। आपको क्या लीव करना है, देखो आप लीव कर सकते हो ये और ये लीव कर सकते हो। एक्विजिशन मर्जर्स में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका आया तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, ऑबिचुअरी का भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, और इंपॉर्टेंट डेज का भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये तीनों से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे, और इनकी न्यूज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। देखो एक्विजिशन मर्जर की क्या होती है, डेली के आता है 3 से 4 न्यूज आती हैं, तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि किसने कितने परसेंट इसके स्टेक लिए, कंपनी के बारे में पढ़ो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैं ये छोड़ के चलता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, ये एक्विजिशन नहीं करता हूँ मैं। ऑबिचुअरी में बिल्कुल छोड़ता हूँ, क्योंकि इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब अगर कोई प्रोमिनेंट पर्सन है बहुत ज्यादा, जैसे अभी बैंकिंग से रिलेटेड एम नरसिम्हन जी की डेथ हुई थी, तो उनके बारे में जरूरी था पढ़ना, क्योंकि वो बैंकिंग से रिलेटेड था। तो ऐसी न्यूज नहीं छोड़नी है आपको। इंपॉर्टेंट डेज में देखो, जो बच्चे पहले से प्रिपेयर करते हुए आ रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट डेज थोड़े बहुत याद होंगे, वरना इंपॉर्टेंट डेज आपको क्या करना होगा, कितने इंपॉर्टेंट डेज याद कर लोगे। एक दिन के अंदर 3-3 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये भी मैं छोड़ के चलता हूँ ज्यादातर। आप प्रिपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, आप अगर करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो, बट ये प्रॉब्लमेटिक तो है थोड़ा, इसलिए मैं ये ज्यादा नहीं करता हूं। क्योंकि यहां से सिर्फ मुझे 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक ही क्वेश्चन आएगा, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये 9 के 9 आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। ये तो डेली न्यूज के अंदर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, कवर करने हैं अपने। अब देखो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हमने बैंकिंग पढ़नी है बहुत सारी पिछली। बैंकिंग अवेयरनेस कुछ नहीं पढ़नी आती होती है आपको पिछली, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बैंकिंग की हिस्ट्री पूछेंगे, ये पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको करंट बैंकिंग न्यूज कवर करनी होती है और फाइनेंशियल न्यूज कवर करनी होती है, जो कि आपकी इस सेक्शन में कवर हो जाएंगी। देखो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्शन में, तो इस तरीके से आपका करंट बैंकिंग प्रिपेयर होता हुआ चलेगा। तो बैंकिंग अवेयरनेस में कुछ होता नहीं है, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस क्या होती है, करंट बैंकिंग अवेयरनेस होती है वो। अब दोस्तों, अब बात करते हैं सोर्स की। देखो जस्ट अ सेकेंड। अब दोस्तों बात करते हैं सोर्स की, कि आपको कि कहां से प्रिपेयर करना है। अब देखो सोर्सेस आपको कितने फॉलो करने हैं। सोर्सेस ऑलवेज आपको अपने रखने हैं दो सोर्सेस फॉलो करने हैं। एक तो आपको रखना है रिटर्न सोर्स, एक तो आपको रखना है रिटर्न सोर्स, और फिर आपको एक रखना है
वीडियो सोर्स। तो दो सोर्स आपको रखने हैं। आप देखो रिटर्न में आपको कहां से क्या करना है, रिटर्न में करना है आपको अफेयर्स क्लाउड फॉलो, अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये हर चीज आपकी कवर कराते हैं। सॉरी, अफेयर्स क्लाउड या तो आप वेब से पढ़ो अफेयर्स क्लाउड पर, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, करियर्स क्लाउड के नाम से है, मैंने भी वही डाउनलोड कर रखी है, उससे आप डेली वाइज पढ़ो। इनकी जो पीडीएफ रहती है दोस्तों वो तो रहती है देखो पेड, आप यहां से सिर्फ डेली वाइज ही कर सकते हो, डेली वाइज सर्च कर सकते हो, डेट डालकर वेब पर, गूगल पर, वहां पर मिल जाएगा वेबसाइट पर इनकी। बट आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, तो ऐप डाउनलोड करके रखो। अब अफेयर्स क्लाउड से बहुत बच्चों को रहता है कि उनको पता नहीं रहता कि कवर किस तरीके से करें, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड ऐसे करंट अफेयर प्रोवाइड करता है जो कि डिटेल करंट अफेयर होते हैं। तो आपको देखो क्या करना होता है, जितनी भी न्यूज होती हैं उनके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़िए सिर्फ। अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये खुद हाईलाइट करके देते हैं, ब्लैक हेडिंग से हाईलाइट करते हैं, तो वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और वो कभी नहीं छोड़ने होते हैं इनके, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं ना उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट से बनते हैं, मैक्सिमम उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट से आएंगे, वो आपको कवर करते हुए चलना है। और साथ ही साथ अफेयर्स क्लाउड पे पढ़ने का फायदा क्या होता है, देखो अभी मैंने बात की थी स्टैटिक के बारे में, आपको अलग से बताऊंगा। तो आपका क्या होता है, स्टैटिक कवर होता चलता है यहां से हर न्यूज के साथ। उस मान लो अगर WHO की न्यूज है कोई, WHO, तो WHO का हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट, कितने मेंबर हैं, सब यहां पर दे रखा होता है नीचे, तो आप हाथ के हाथ पढ़ते हुए चलो, क्योंकि जो स्टैटिक रहता है वो सिर्फ करंट अफेयर में से रहता है, कोई ऐसा नहीं पूछते हैं कि 2 साल पहले का कुछ उठाकर दे देंगे आपको, बैंकिंग में ऐसे नहीं पूछा जाता है। स्टैटिक जो रहता है वो भी करंट न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक निकाल कर ये देते हैं। बैंकिंग के हेडक्वार्टर्स हो गए सब, आपको जब बैंकिंग की न्यूज पढ़ोगे अफेयर्स क्लाउड के अंदर तो बैंकिंग के हेडक्वार्टर्स भी सारे याद हो जाएंगे और उनके चेयरमैन भी सब याद हो जाएंगे आपको। अब देखो वीडियो सोर्स, वीडियो सोर्स के अंदर आपको क्या करना है, वीडियो सोर्स के अंदर एक फॉलो करना है, नंबर 1 करंट अफेयर्स फंडा। करंट अफेयर्स फंडा आप सर्च करना यूट्यूब पर और इनके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर फंडा बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है दोस्तों, क्योंकि यहां पर ये क्विज फॉर्म में कराते हैं, क्विज फॉर्म में ये लेकर आते हैं, बट ये सारे पॉइंट्स भी कवर कराते हैं। तो आप क्या करोगे, जब अफेयर्स क्लाउड से रीड करोगे देन उसके बाद करंट अफेयर्स फंडा से आप वीडियो देखकर वही चीज रिवाइज कर लोगे, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर होते हुए चलोगे आप। यहां से रीड करो करंट अफेयर्स क्लाउड से, और यहां से क्या करो, क्विज फॉर्म में उनको रिवाइज करो, तो आपको कोई अनदर क्विज लगाने की जरूरत नहीं है। बट क्विज के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी क्विज फॉलो कर सकते हो या वेबसाइट फॉलो कर सकते हो। अब देखो सेकंड वीडियो सोर्स क्या रहेगा, सेकंड वीडियो सोर्स रहेगा आपका कपिल काटपाल सर। तो कपिल सर को आप फॉलो कर सकते हो। कपिल सर का क्या है, ये डिटेल में कराते हैं, क्विज फॉर्म में करंट अफेयर्स नहीं लेके आते, ये बिल्कुल इस तरीके से लेके आते हैं जैसे अफेयर्स क्लाउड आपको प्रोवाइड करेगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से कवर कराते हुए चलते हैं। तो आपको लग सकता है इनसे बोरिंग बोरिंग पढ़ना, लेकिन आपको यहाँ पे नॉलेज बहुत मिलेगी, बैंकिंग अवेयरनेस की भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता चलेंगे, हर चीज यहाँ पे आपको पता चलती है धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ेगी, अगर आप इनके करंट अफेयर को फॉलो करोगे दोस्तों। बट अगर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अफेयर्स क्लाउड से रीड कर रहा हूं और करंट अफेयर्स फंडा से मैं कर रहा हूं रिवाइज, तो ये दो वीडियो सोर्स हैं जिनमें से आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं आप चाहें। और आपका कोई अलग वीडियो सोर्स है, लाइक बहुत बच्चे स्टडी IQ से कर रहे हैं, अड्डा से कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, सब सही है, ऐसा नहीं है कोई सा बेकार है, आप जिससे भी कर रहे हैं वो सही है, बट मैटर ये करता है कि आप कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों ये सोर्सेस थे, ये इस तरीके से आपको सोर्स फॉलो करने हैं। एंड क्विज की बात करें कि क्विज आप कहां से लगा सकते हो और कौन से क्विज लगा सकते हो, देखो क्विज लगाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप किसी के भी क्विज लगाइए, आप चाहें तो अड्डा के लगा सकते हैं, सभी क्विज देते हैं अपनी वेबसाइट पर, मान लीजिए स्मार्ट कीड़ा के लगा लीजिए, ये भी क्विज देते हैं, गाइडली के लगा लीजिए, गाइडली भी आपको बहुत अच्छे क्विज प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट पर, गाइडली के लगाइए, बहुत डिफरेंट तरीके से क्विज बनाते हैं ये। इस तरीके से
आप किसी के भी लगा सकते हो क्विज, तो क्विज डेली वाइज मिलते हैं आपको, जितने चाहें आपको लगाने हैं लगा लीजिए। लेकिन करंट अफेयर्स आप फंडा फॉलो करेंगे ना तो आपको क्विज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ से क्विज के फॉर्म में कवर होते रहते हैं और रिवीजन भी होता रहता है। और बहुत सी सारी प्लेलिस्ट पड़ी होंगी यहाँ पर आपकी। और यहाँ पर देखो दोस्तों, आपका जो है ना, जो स्टैटिक पॉइंट रहते हैं, स्टैटिक नेशनल पार्क्स हो गए, या ज्योग्राफिकल न्यूज जो होती हैं, जो आती हैं, बिल्कुल आती हैं बैंकिंग के अंदर, वो आपकी कवर होते हुए चलती है यहाँ से, क्योंकि ये सारी हर स्टेट से रिलेटेड कवर कराते हैं। तो ये फायदा रहता है करंट अफेयर्स फंडा से पढ़ने का। तो दोस्तों, सोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूं कि आपको क्या चीज डिटेल में पढ़ ली है और क्या चीज बिल्कुल नहीं छोड़नी है, जिससे आपको देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल 110%, 10 से 12 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। देखिए, आपको क्या बिल्कुल भी लीव करते हुए नहीं चलना है। एक तो सबसे पहले ये आरबीआई की न्यूज, आरबीआई नोटिफिकेशंस, एंड बैंकिंग न्यूज, ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने हैं और कभी भी लीव नहीं करनी है इनकी न्यूज। क्योंकि दोस्तों देखो, यहां से वो टिपिकल क्वेश्चंस बनाएगा। टिपिकल क्वेश्चंस मतलब यहां से वो डिटेल के अंदर से क्वेश्चंस उठाता है, बिल्कुल हेडिंग पे क्वेश्चन नहीं बना देगा। मान लीजिए आपकी कोई नेशनल न्यूज है, वहां से आपको मिल जाएगा कि ये स्कीम इस स्टेट के अंदर लॉन्च की गई है, ये पार्क इस स्टेट के अंदर लॉन्च किया गया, वहां से इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। बट आरबीआई नोटिफिकेशन की अगर आप न्यूज पढ़ोगे तो वहां से वो ऑब्वियसली डिटेल में क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। अब देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी आई थी इसी मंथ के अंदर, मॉनेटरी जून के अंदर 11 या 12 जून को मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। एंड इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है, बाई मंथली होती है, तो 2 मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी हैं। उन दोनों मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मान के चलो आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं आपको। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जब ये दोनों, यहां से आपने कितने पॉइंट्स, कम से कम 15 से 16 क्वेश्चंस आप जो है करेक्ट करके आ सकते हो, अगर ये आपका अच्छे से प्रिपेयर है दोस्तों। 15 से 16 ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है मैंने कि आरबीआई से सारी न्यूज कवर होती हैं। एंड बैंकिंग भी आरबीआई से ही पूछेगा। जब आरबीआई की आप न्यूज पढ़ोगे ना, आप अफेयर्स क्लाउड पे पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में पढ़ना, सारी आरबीआई की न्यूज हमें डिटेल में पढ़नी है। ये जितने भी मैंने दोनों लिखा है ना, ये आपको डिटेल में पढ़नी है हमेशा, हर एक डिटेल पढ़ते हुए चलनी है इनकी। तो बहुत सारी आपको बैंकिंग टर्म्स भी याद होती रहेंगी, क्योंकि बैंकिंग टर्म्स की एब्रीविएशंस पूछते हैं, तो वो भी आपको याद होती रहेंगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, आप जो पूछते हैं, एसबीआई तो बिल्कुल पूछेगा और हर एग्जाम में पूछने लग गए हैं बैंकिंग के। आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बिल्कुल पढ़ के चलना है। जो इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, इंपॉर्टेंट उनके बारे में, सबके बारे में पढ़ना है। लाइक आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, ये हो गए, और भी जो है एनएचबी हो गया लाइक। तो दोस्तों, इनके बारे में देखो, आपको पढ़ते हुए चलना है कि ये फंक्शंस क्या करते हैं। आरबीआई के सब्सिडरी भी हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ते हुए चलना है। ये कब स्टैब्लिश हुए थे, कौन सी कमिटी के अंडर आए थे, सब आपने पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस देखो बनेगा। अभी देखो, आईपीएस क्लर्क के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ था, किस ईयर के अंदर नेशनलाइज्ड हुआ था। वो क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता था। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, एसबीआई क्लर्क में भी पूछे जाते हैं और बाकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में आप ना 1-2 दिन जब पढ़ लोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और आप करंट अफेयर्स, अगर अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करोगे तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने बिल्कुल स्टैटिक पॉइंट में सब कवर करते हुए चलते हैं। सब आप बार बार रीड करोगे, हर न्यूज के अंदर वो देते ही हैं, तो बार बार रीड करोगे तो याद हो जाएगा। मुझे सब याद हो गए ये, क्योंकि मैं वहां से ही पढ़ता हूं, तो मुझे सारे ऑटोमेटिक याद हो गए, मैंने बिल्कुल अलग से नहीं पढ़े हैं। बट आप अगर बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है तो आप अलग से भी पढ़ो। बट ये दोस्तों 110% कवर करने हैं आपको, ये तो छोड़ना ही नहीं है। ये बिल्कुल आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। जब आप एग्जाम देने जाओगे, आप अपना देख लेना, जब करंट अफेयर का सेक्शन खुलेगा तो इसी तरीके से क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। आरबीआई नोटिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मॉनेटरी पॉलिसी मिलेंगे, या जितनी भी आरबीआई से रिलेटेड न्यूज रही है, कमेटी हो गई आरबीआई की या गवर्नमेंट की, सब मिलेगी। फिर आपको डिटेल में देखो, एक चीज और करनी है,
सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना, तो वो भी आपको हमेशा डिटेल में करनी है। ये भी आपको डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि यहां से बिल्कुल टिपिकल क्वेश्चंस उठाते हैं। वो बिल्कुल नहीं पूछते हैं कि सिर्फ ये पूछ लिया, छोटा सा हेडिंग से क्वेश्चन बना दिया। ऐसे पूछते हैं क्या ये स्कीम आई है, बताइए इस स्कीम में कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है, इस तरीके से भी पूछते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है करंट अफेयर्स के लिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपने। एंड बच्चों का रहता है कि नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। जो लास्ट पॉइंट देखो मुझे कवर करना था, ये नोट्स का रहता है बहुत चक्कर। अब देखो नोट्स दोस्तों, नोट्स तो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। अब जिन बच्चों को याद होता है नोट्स बनाकर, तो वो नोट्स से बिल्कुल बना सकते हैं, बट एक तरीके से टाइम वेस्टिंग तो है। आप 1 आवर में अगर नोट्स बनाते हो ना, तो सिर्फ पता है 5 न्यूज पढ़ पाओगे, 5 न्यूज ही कवर कर पाओगे। जबकि दूसरा बच्चा जो नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाता है, वो इसको रीड करने के बाद रिवाइज भी कर लेगा, साथ साथ इसको इसका रिवीजन भी कर लेगा। ये दोनों चीजें कर लेगा 1 आवर के अंदर ही। तो आप देख लिया, आप प्रोडक्टिव तरीके से काम करिए, ना कि अनप्रोडक्टिव तरीके से। और डिजिटल इंडिया है अब, तो हमें जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की। मैं तो बिल्कुल नहीं बनाता हूं, क्योंकि आपको नोट्स सारे मिले हुए हैं अफेयर्स क्लाउड पर और भी वेबसाइट्स पर। तो आप नोट्स मत बनाइए, टाइम वेस्टिंग है। तो दोस्तों सारी चीजें यहां पर मैंने कवर कर ली हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी हैं कि किस तरीके से आपको अब करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। लग जाइए करंट अफेयर्स प्रिपरेशन में, बैलेंस्ड वे में एग्जाम निकालना होता है। हर सेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है अपनी। करंट अफेयर्स आपको बहुत ऊपर भी लेके जा सकता है मार्क्स के अंदर, बहुत नीचे भी गिरा सकता है आपको निगेटिव मार्किंग के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है। अगर आप अब से भी प्रिपेयर करेंगे इसे सीरियस होकर, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इजीली यहां पर अगर आपने ये सारी चीजें कवर कर ली जो मैंने आपको बताई है, तो आप मान के चलिए आप 20 क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से करके आएंगे। देखना 20 क्वेश्चन तो बहुत इजीली करके आ जाएंगे, चाहे आपने कुछ प्रिपेयर किया हो या नहीं किया हो लास्ट वाला अच्छे से। लेकिन आपने अच्छे से ये सारी चीजें प्रिपेयर की हैं, इसकी कोई न्यूज नहीं छोड़ी है, तो 20 क्वेश्चन देखना बहुत आसानी से करके आओगे आप। और बजट बिल्कुल मत छोड़ के जाना दोस्तों, बजट बिल्कुल पूछेगा। जो एग्जाम हुए थे ना, एसबीआई पीओ हुआ था, एसबीआई पीओ में भी बजट पूछा था। सोचो 1 साल पहले का एसबीआई पीओ में बजट भी पूछा। तो बजट तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं, बजट तो जरूर पूछेंगे। तो बजट आपको बिल्कुल इसके सारे पॉइंट करने। और इकोनॉमिक सर्वे आपको से जितने भी क्वेश्चन बनने हैं वो करना ही करना है, और बजट से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको सारे कवर करने हैं। तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है दोस्तों आपको। तो ये दोस्तों पूरी आपको मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है। बिल्कुल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको देखो फायदा होगा ही होगा, और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इस सेक्शन के अंदर, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस के थ्रू आया है। मैंने एक्सपीरियंस किया है और सारी ये चीजें निकाली हैं खुद से, और अपनी प्रैक्टिस के अंदर मैंने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की हैं। तो जरूर फॉलो करिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए सारे बच्चों के साथ, एंड चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।